किया करता है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि ऊर्जा भरना। इस सम्मेलन इसीलिए होते हैं कि लोगों में थोड़ी ऊर्जा भरी जाती है। लोग निंद्रा में सो जाते हैं, हम बुलाते हैं कि आइए, और विद्वानों को बुला के उनको अपना उद्गार सुनाते हैं और वो सुनते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य जो कर रहे हैं उसको आप कितना आगे फैलाते हैं ये आपके ऊपर है। आप यहाँ आते हैं, विद्वानों को सुनते हैं और इसी का तीर्थ स्थल है, या रुकते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं, लेकिन उसका फल आगे नहीं फैलाते तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। और आप अपने संतानों को, अपने पुत्रों को ये बताएं कि वैदिक धर्म ही सच्चा है और परमात्मा हमारे साथ रहता हमेशा, तभी हम पूरे कर्म नहीं करेंगे। अगर भगवान परमात्मा अगर कैलाश में रहेगा या मंदिर में रहेगा तो आपका कौन बुरा कर्म देखेगा। तो आप उनको कहें कि परमात्मा आपके साथ ही रहता है और हमेशा साथ रहता है, आपके हर कर्म को कर्म फल सिद्धांत में लिखता रहता है, तो वो बुरा कर्म नहीं करेगा। और वैदिक धर्म जो सच्चा है, परमात्मा का वेद है, वो हमको परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा दिया है, उसको समझना चाहिए। मुख्य उद्देश्य ऋषि दयान का यही था कि अभी मेरा कुछ नहीं है, ये वैदिक धर्म वेद का परमात्मा का दिया, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो हम भी यही आगे उन्हीं का ऋषि दयान ने सिद्धांत को और परमात्मा के वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। हम यहाँ नित्य कर्म करते रहते हैं, नई नई शिक्षा दिला देते रहते हैं, वैदिक वर्णोच्चार की, उपनिषद की कथा। हमारे वरुण देव जी आचार्य जो यहाँ आजीवन ट्रस्टी बने हुए हैं, प्रतिदिन यहाँ हवन सुबह होता है और सायकाल होता है और कक्षा लगती है, शिविर लगते हैं। तो ये स्थान अब पवित्र हो गया है। किसी को बोला अब जो तुम्हें जहर दिया गया, लेकिन हमने तो जहर तो दिया, लेकिन हमको अमृत पिलाया, वो अमृत को वापस फैला रहे हैं। हम अब जहर नहीं फैला रहे हैं, जहर देने वाले ने दे दिया, लेकिन उन्होंने हमको अमृत जो पिलाया है उस अमृत को ही हम बांट रहे हैं। जैसे कोई हरिद्वार जाता है, गंगा जल लेके आता है और वो बांटता है कि गंगा जी का जल लाया हूँ। तो हमारे वेद विज्ञान का जो जल है, ये अमृतवाणी जो हम प्रवचनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा फैलाते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये उद्देश्य जन्मों जन्म तक चलता रहे। ऋषि दयान को 141 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे, ये तीर्थ स्थल बन गया और ये हम वेदों का प्रचार प्रसार यहाँ से होता है, नित्य होता है। दो प्रचारवान हमारे यहाँ चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। तो आप जितना सहयोग कर सकते हैं यहाँ आइए, यहाँ रहने की व्यवस्था है, विद्वानों का अनुसरण करने का आपको मौका मिलता है। यहाँ हमारा प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ तो वेदों का ज्ञान मिलेगा। आचरण में लाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि खाली सुनने नहीं, आचरण में लाना पड़ेगा। तभी जैसे भोजन है, भोजन को सामने थाली रख दी और वो अगर खाओगे नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। वो भोजन को खाना पड़ता है, फिर पचाना पड़ता है। खाली खा लिया और सो गए तो पचेगा नहीं, वो बीमारी कर देगा। तो आप ये जो सुन के जाते हैं, इसको सुनकर आगे फैलाओ, तभी वो पचेगा और आपके आत्मबल मजबूत बनेगा और आप परमात्मा के पात्र बनेंगे, आशीर्वाद के पात्र बनेंगे, कृपा के पात्र बनेंगे। तो आपका मनुष्य जीवन सफल बनेगा और आप मोक्ष की जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का, वो प्राप्ति कर पाओगे। नहीं तो फिर वही जन्म मरण के मुक्त नहीं होगे और फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर ये मूर्ति लोग में आते रहोगे। तो ये मुख्य उद्देश्य मनुष्य का है, मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्त होना। तो हमारा मुख्य उद्देश्य स्मृति भवन का यही है कि आप यहाँ पधारे हैं, लेकिन कुछ संकल्प लेके जाना है। और हमने एक प्रण लिया इस बार, अगले वर्ष हम आपके फोन नंबर हमें लिख दिए हैं, आपके पुत्रों को यहाँ बुलाएंगे 4 दिन के लिए। आप मत आना अगली बार, क्या भाई हम तो रोज जाते ही हैं, आप अपने पुत्रों को यहाँ भेजिए ताकि वो आपके संस्कार को ग्रहण करेंगे। आपकी संपत्ति तो वो ले लेंगे, लेकिन आपका संस्कार कब लेंगे? जब आप तो अपने कुछ देने को तैयार घर में, लेकिन वो लेंगे नहीं आपसे। पराय जोगी जोगटा, घर का जोगी सिद्ध, घर का जोगी जोगटा पराय जोगी सिद्ध है। तो विद्वान जब कहेंगे वो समझ में आएगा। और हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था के 12 महीने में कभी भी आ सकते हो अपने पुत्रों को लेकर। आप तो आप पक गए हो, अगर 50 और 60 के बीच में जब तो आप वानप्रस्थ लेके आप कुछ कर्म कार्य करो और गाँव में जाओ और संकल्प लो कि मैं वैदिक धर्म के ऊपर लोगों को जोड़ूंगा, परिवार को जोड़ूंगा, संगठित करूंगा। जैसे आर्य नरेश जी का संगठन होना है, नहीं तो ये विरोधी जो है, आतंकवादी जो भी है, ये हमको नष्ट कर देंगे। ये इनका इतिहास रहा है। तो आप अगर
अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को, तो आप अपने घर में मजबूत होना पड़ेगा, आत्मबल मजबूत करना पड़ेगा। आत्मबल मजबूत होगा वेद पढ़ने से, वेद विद्वानों के प्रवचन सुनने से और वेद का स्वाध्याय करने से। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। और आप जो सुना है विद्वानों से, एक शब्द भी अपने परिवार में उसको बताना है और अगला वर्ष जब भी आए अभी से पढ़ ले कि मैं मेरे पुत्रों को, पुत्र वधु को यहाँ भेजूंगा और सभी को यहाँ आमंत्रित करूंगा और मैं घर में संभालूंगा और यहाँ का संस्कार, सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखूंगा। ये मैं प्रण लेता हूँ। धन्यवाद।